ऐसे है कि ये जो उपचुनाव हुए हैं इनके रिजल्ट से भाजपा जो है वो घायल हो चुकी है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि हुआ तो हुआ क्या। हम लोग कांग्रेस के जन जो हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो अपनी कार्यकारिणी थी पूरे इस 4 साल में, और जिस तरीके से इन्होंने इस प्रदेश को चलाया एवं सेंटर की जो महंगाई है, ये सारे मुद्दे जो थे जो लोगों को बहुत छू रहे थे, जिसमें एक बेरोजगारी भी है, इन बातों ने लोगों को इनके खिलाफ वोट डालने के लिए मजबूर किया। अब ये अलग बात है कि अपने आप कोई अपने कार्य करने की बैठक कर रहे हैं, उसमें एक दूसरे को दोष दे रहे हैं और कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहे हैं जिससे कि ये नज़र आए कि भाजपा या उनके कार्यकाल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिसके कारण लोग उनके खिलाफ गए हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती। अगर सच्चाई छुपती तो उनके जो अपने पदाधिकारी हैं, बेशक कृपाल प्रमाण हैं या पवन गुप्ता हैं, वो अपने अपने ओहदों से इस्तीफा नहीं देते। और इतना आज जो बीजेपी में और उथल पुथल हुई है, एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनके कारण हम ये चुनाव हारे हैं, ऐसी स्थिति नहीं आती। और बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक बीजेपी तैयार नहीं है मानने को कि ये महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से इस पूरे प्रदेश में कार्य चल रहे हैं, जो बिल्कुल ही मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ठप हो गए हैं, उनको नज़रअंदाज करके सिर्फ कह रहे हैं कि ये तो एक सहानुभूति की लहर थी जो वीरभद्र जी की तरफ एक लोगों ने पाई। लेकिन मैं समझती हूँ कि भाजपा को आज कांग्रेस की तरफ उंगली ना उठाकर, उनके विषय में ना सोचकर अपने विषय में सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कांग्रेस को पता है कि बेशक चुनाव के लिए 1 साल है, ये चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं है, हमें बहुत कार्य करने हैं और हम उसी के तहत प्रोग्राम बना रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं और ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनसे लोगों के साथ हम संपर्क रखें और उनकी आवाज़ एक ऑपोजिशन पार्टी होते हुए बड़े जोरों शोरों से उठाकर हम जो आगे आने वाला समय है उसके लिए तैयारियां करें। सबसे बड़ी बात है कि जो निर्णय किसी भी पार्टी में किसी को भी चुनाव लड़ने के लिए किया जाता है तो वो हाई कमांड से किया जाता है, और अगर हाई कमांड मुझे ये जिम्मा सौंपेगी तो उसकी तैयारी ये है कि हम लोगों से संपर्क रख रहे हैं और अभी बूथ कमिटीज़ में मेंबरशिप की ड्राइव लेकर भी जाएंगे, लोगों से और भी संपर्क बनाएंगे। और 28 तारीख को हम उखली से एक जन जागरण का प्रोग्राम भी कर रहे हैं जो पांडवी में जाकर ख़त्म होगा। उसके तहत भी हम लोगों को जो महंगाई है, बेरोज़गारी है और जो अत्याचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार जो सरकार है, उसकी बातें जो हैं हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम जो है वो हमारे चल रहे हैं।